केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार और सभी शहरी भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू अधिकार या भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा, जिससे भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार के नाम से पहचाना जाएगा। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्रण व स्वामित्व एवं किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे किसान ऋण मिलने में आसानी होगी और अन्य किसान सेवाओं में भी सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि सरकार ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने और एक एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए 2008 में शुरू की थी। इसके साथ शहरी क्षेत्रों में भू अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अपडेशन और टैक्स प्रशासन के लिए एक IT आधारित सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। चलिए आपको बताते हैं भू आधार कैसे काम करता है। पहला, भूखंड को पहले GPS तकनीक का उपयोग करके जियो टैग किया जाएगा ताकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके। फिर सर्वेक्षणकर्ता भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और माप करते हैं। इसके बाद भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र आदि जैसे विवरण एकत्र किए जाते हैं। इसके बाद सभी एकत्रित विवरण फिर भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं और अंतिम सिस्टम स्वचालित रूप से भूखंड के लिए 14 अंक का एक भू आधार संख्या तैयार किया जाता है, जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड, गाँव कोड, भूखंड की विशिष्ट ID संख्या आदि होते हैं। भू आधार संख्या को डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाता है। भले ही भूमि हस्तांतरित हो या कई हिस्सों में विभाजित हो या उसमें कोई बदलाव हो, भू आधार संख्या भूखंड की भौगोलिक सीमा के लिए समान रहेगी। वहीं इससे जुड़े फायदे की बात करें तो भूमि स्तर मानचित्रण और माप के माध्यम से सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करता है। भूखंड पहचान में अस्पष्टता दूर होती है, जो अक्सर भूमि विवादों का कारण बनता है। आधार से लिंक करके भूमि अभिलेखों का ऑनलाइन करने से सक्षम होता है। भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण को ट्रैक किया जा सकता है और अंतिम नीति निर्माण के लिए सरकार को सटीक भूमि डेटा मिलेगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।